महाराज की जय। बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। बोले आचार्य संघ की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। बोला सारे सुनील सागर गुरुदेव की जय। हम 84 भवयोगिनी से घूमकर मनुष्य जीवन पाया है और मनुष्य जीवन पाने के बाद में भी हमें उस जैन कुल मिला। पता नहीं हमने पिछले भव में कितने अच्छे कर्म किए होंगे, पूजा पाठ भक्ति की होगी, गुरुओं की सेवा की होगी, तो हमें मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म मिलने के बाद में उस जैन मिला। आप देखेगा भी कहीं भी आपको जैनी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। कभी भी जैनी मंदिर बनाएगा, चतुर्मास करेगा, तो किसी दूसरे धर्म वाले से चंदा मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। कभी भी जैनी कितना भी गरीब हो जाए, छोटा काम कर ले, परंतु उसको मान सम्मान मिलेगा। अगर वो चाय की दुकान कर लेता है तो उसे यही कहेगा जैन साहब चाय दे, ये नहीं कहेगा अबे चाय दे जल्दी दे। तो ये किसकी गरिमा है? ये महावीर भगवान की गरिमा है। हम उस जैन धर्म के अनुयायी हैं जिसमें हमको मान सम्मान मिलता है। आप कहीं भी चले जाएं तो यही पता चलता है कि जैनी बड़े धर्मात्मा होते हैं। सबसे बड़े मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला औषधालय बनाते हैं, सब जैनी ही दान करते हैं। गरीबों की सेवा करते हैं तो जैनी करते हैं। कहीं भी मान सम्मान जैनियों का नहीं घटता। अगर गांव में पीछे अदालत के अंदर अगर जैनी जाकर मजिस्ट्रेट के सामने कह देता था तो मजिस्ट्रेट फांसी की सजा तक माफ कर देता था कि जैनी कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु आज कुछ जैनियों ने कुछ करके थोड़ी सी छवि खराब कर दी है। आप कहीं भी सफर कर रहे हैं ट्रेन के अंदर और अगर शाम दिन छिपने के बाद में उसी टाइम भोजन करने बैठ जाते हैं तो सामने वाला यात्री कहता है क्या आप जैन हैं? उससे पूछते हैं कि तेरे को क्या पता, मेरे माथे पे पट्टी लगी है। नहीं, जैनी रात को भोजन नहीं करते। तो कितनी गरिमा है, परंतु हम उस गरिमा को घटाते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। हम रात को भोजन कर रहे हैं, हम रात को शादियों में भोजन कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। अरे हम किसी शादी में जाएं और उसको कहें खाना खा ले तो नहीं, ये जैन साहब हैं, ये रात को भोजन नहीं करते। परंतु हम जाके शादियां भी रात को कर रहे हैं अपने बच्चों की और वहां पे शादियों में जाके खा रहे हैं। अगर आप खाना भी चाहते हैं तो घर में छुप के खा लें, परंतु शादी ब्याह में तो ना खाएं। क्यों अपनी शर्म की बात कर रहे हैं कि जैन धर्म का नाम डुबो रहे हैं? हमें ऐसा काम नहीं करना। हमें दिन में शादी करनी चाहिए। पहले दिल्ली के अंदर सरदार रात को शादियां करते थे और अब सरदार दिन में शादियां करते हैं 12 बजे और जैनी रात को शादियां कर रहे हैं। हमें किससे सीख लेनी चाहिए, परंतु हम सीख नहीं लेके उल्टा कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। किसी का भी हम जाते हैं चौके में तो पूछते हैं रात्रि का भोजन, नहीं महाराज जी दुकान से लेट आते हैं, घर में व्यवस्था है तो रात का भोजन नहीं छोड़ सकते। बताओ, एक महीने का भोजन नहीं छोड़ सकते, कितनी शर्म की बात है। अरे जैन का कर्तव्य है कि रात्रि का भोजन, देव दर्शन, पानी छान के पीना, ये हमारा नित्य कर्म है। जैनी लिखने से हम जैन नहीं बन जाते। जैन वही है जो नियम का पालन करता है। अगर हम नियम का पालन नहीं करते तो हम अपने जैन लिखवाने का कोई अधिकार नहीं है। रात्रि भोजन छोड़ना, देव दर्शन करना, पानी छान के पीना, ये हमारा समय मूल कर्तव्य है, जब हम जैनी कहलाने के लायक हैं। अरे देखो, हमारे आचार्य जी को कितने शांत स्वभाव के रहते हैं, सबका भला करते हैं, जीवों का भी भला करते हैं। इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी साधना में मगन रहते हैं। हम गुजरात से गिरनार के लिए जा रहे थे तो रास्ते में तारंगा जाते हुए रास्ते में जा रहे थे तो विहार हो रहा था। विहार करते हुए कीड़े सड़क पे चल रहे थे और कीड़े दोनों साइड में थे और इतने थे जैसे कि इन्हें फूल बिछा दिए हो। तो आचार्य श्री ने देखा कि ये तो जीवों की हिंसा होगी और इनके ऊपर कैसे चलेंगे। तो आचार्य श्री ने देखा इधर जिधर रास्ते में चल रहे थे उधर जीव कम थे और रोंग साइड पे चल रहे थे उस पर जीव ज्यादा थे।
तो आचार्य सिंह ने रॉन्ग साइड पे चलने का प्रोग्राम बनाया संघ को लेके कि वहाँ चलो। साहब ने कहा कि आचार्य श्री यहाँ चल रहे हो, यहाँ तो जीव बहुत ज्यादा हैं और जीव जनता ज्यादा हो जाएगी। आचार्य हंसे और मुस्कुराए, वो समझ नहीं पाया और आचार्य श्री चले गए। जब वहां से बिहार करने के बाद में पहुंचे तारंगा तो उसने फिर पूछा आचार्य श्री वहां से क्यों आए, उधर रोंग साइड भी खतरा भी था। कहने लगे बुद्धू तेरे को नहीं पता, जिधर से हम जा रहे थे उधर जीव कम थे, जिधर से हम आए हैं उधर जीव ज्यादा थे। ट्रक वाला जाएगा तो जीव ज्यादा पे कुचलता हुआ चला जाएगा और कम वाले पे नहीं। तो इसलिए मैं जीवों की रक्षा के लिए उधर से चला हूं जिधर जीव ज्यादा थे। हम तो देख के चल सकते हैं, ट्रक ड्राइवर देख के नहीं चल सकता। कितनी दया है जीवों के ऊपर भी, कितना संदेह है। और देखो हर एक घर में दो भाई साथ नहीं रह सकते और आचार्य सिंह के संग में 60-60 पीढ़ियां हैं। 19 साल से लेकर 90 साल तक के साधु हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबके आशीर्वाद देते हैं और किसी को भी किसी बात की परेशानी नहीं होने देते, सबका ध्यान रखते हैं, किसी को भी परेशानी नहीं होने देते। और संघ में आचार्य श्री चाहते हैं कि जैसे टिकमचंद जी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, इनको दीक्षा दी जाए, परंतु कोई भी साधु बुजुर्ग आदमी को दीक्षा नहीं देता। कहने लगे घर में भी अगर बुजुर्ग आदमी हो, बीमार हो, रात को खांसता हो, ये तो बुढ़ा रात भर खांसा रहता है, इसको नौकर वाले कमरे में बाहर डाल दो और दवाई के लिए कुछ दे दो, ये करता रहेगा। और आचार्य श्री सबके बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, खांसी है, बीमार है, दुख है, दर्द है, उसका रात को जाके पूछते हैं और एक दूसरे की ड्यूटी लगाते हैं कि इन बुजुर्ग साधु का ख्याल रखो। हम घर में साथ नहीं दे पाते। हम जब तरंगे के विचार कर रहे थे तो एक गेरू के साधु के यहाँ मठ में ठहरने का मौका मिला, तो हम वहां गए, उसने नमस्कार किया। वो उठे सिंहासन पे बैठा था, गद्दे पे बैठा था, एसी रूम में बैठा हुआ था। उन्होंने देखा तो आचार्य श्री को, संघ को तो एसी पंखे का सबका त्याग है, उन्होंने वहां नहीं अलग कमरे में जाके विश्राम किया। उन्होंने कहा नहीं यहाँ बैठो, सिंहासन मैंने आपके लिए बनाया है। कहने लगे नहीं हम इस पे नहीं बैठते, हम दिगंबर साधु हैं। तब उनने देखी साधुओं की तपस्या देखी, क्रिया देखी, कैसे हार लेते हैं दिगंबर साधु और कैसे नियम से चल रहे हैं। एक भी साधु बिना नियम के नहीं चल रहा। वो देख के हैरान हुआ। चलते वक्त आचार्य श्री के चरणों में पड़ गया और कहने लगा आचार्य श्री आप अपना फोन नंबर तो दो और एड्रेस तो बताओ। आचार्य श्री मुस्कुराए, भैया हम दिगंबर हैं, ना तो हमारी कोई ड्रेस है ना कोई हमारा एड्रेस है, ना तो हमारा कोई ड्रेस है और ना कोई एड्रेस है और ना हमारा कोई फोन नंबर है। अरे ऐसे कैसे होता है, इतनी 60-60 पीछिए इनका कैसे खर्चा चलता है। मैं तो समझा तो आपकी बहुत मिलें होंगी, बहुत फैक्ट्रियां होंगी, विदेशों में काम धंधा होगा जिससे आप खर्चा कमाई करके ही इनका चलाते हैं। कहने लगे मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक जगह पे भी नहीं रुकता, मैं तो मंदिरों में रुकता हूँ, मैं किसी के मकान में भी नहीं रुकता। और मैं ना तो हमारे यहाँ संग में मोबाइल चलता है, ना लैपटॉप चलता है, ना एसी चलते हैं, ना पंखे चलते हैं। वो सुन के हैरान रहा, इतनी गर्मी में कुछ भी नहीं चलता। कहने लगे नहीं, फिर नतमस्तक हो गया। कहने लगा मैंने ऐसे दिगंबर साधु नहीं देखे। तो ऐसी त्याग तपस्या देके दूसरे भी नमस्तक हो जाते हैं। तो हम दिगंबर को चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को मंदिर में ले जाएं, पूजा पाठ अभिषेक लाएं। आजकल हम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, वो इसीलिए भटक रहे हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, जो उनपे लगे रहते हैं। आप अपने बच्चों को मंदिर ले जाएंगे उंगली पकड़ के, तो बुजुर्ग होकर जब आप होंगे तो वो बच्चे आपको उंगली पकड़ के मंदिर में ले जाएंगे। अगर आप उनसे अभिषेक कराएंगे कलश से तो वो कभी भी दारू नहीं पिएंगे, क्योंकि उसका ध्यान वहीं पे रहेगा अभिषेक के अंदर। अगर पूजा की थाली से उनको पूजा करवाएंगे तो कभी भी मांस नहीं करेंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उसी से हमारा कल्याण होने वाला है। अरे कल को आपका बच्चा कहीं जाके शराब पीता है तो क्या बदनामी होगी, कहेंगे ये फलाने रामलाल का लड़का है और जैन कहलाता है और शराब पीता हुआ होता है। आपकी तो बदनामी है, समाज की भी बदनामी है, जैन धर्म की भी बदनामी है। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। उन्होंने दिखाना है कि हमारे संघ में आचार्य श्री आए हैं, देखो कैसी क्रिया उनकी, कैसी त्याग तपस्या है, कैसे हार लेते हैं। हमारे बच्चों को नहीं पता कि हमारे साधु कैसे रहते हैं, कैसे त्याग तपस्या है और कैसे हार लेते हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तभी हमारा उद्धार होगा, तो ऐसे होने वाला नहीं है।